हेलो तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेवे क्रिस्टल समूह। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा। देखिए, ब्रेवे क्रिस्टल समूह क्या होते हैं। आपने एक सारणी देख रखी होगी आपकी बुक में, ठीक है। उस सारणी की हम बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो ब्रेवे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह बताए। 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह बताए, जिनका आधार ये था अक्षीय दूरियां व अक्षीय कोण। अब देखिए, अक्षीय दूरियां व अक्षीय कोण क्या होते हैं। कोई भी हमारे पास क्रिस्टल है, कोई ठोस पदार्थ है, उसका हम जब कंपोजिशन देखेंगे तब वो छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। हम उसकी एक इकाई ले रहे हैं और उसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से, रिपीटेशन करने से उस संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। तब हमने जो क्रिस्टल है उसकी एक इकाई कोशिका को या इकाई कोशिका को हमने उठा लिया है, जो ये है। सामान्यतः हम जो इकाई कोशिका लेते हैं वो एक घनीय क्रिस्टल की लेते हैं, क्योंकि ये समझने में काफ़ी आसान होता है। देखिए, हम किसी घनीय क्रिस्टल की घनीय एक कोशिका लेते हैं और जो ये एक कोशिका है, ब्रेवे ने इसके ऊपर काम किया और इसके 2 पैरामीटर बनाए। 2 पैरामीटर बनाए। दो पैरामीटर कौन कौन से हैं। एक है अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां। और जो दूसरा पैरामीटर है वो है अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। ये है एक्सियल डिस्टेंस और जो एक्सियल कोण है इसको हम बोलेंगे एक्सियल एंगल। देखिए, ये 2 है पैरामीटर लिए ब्रेवे ने, अक्षीय दूरियां व अक्षीय कोण। अब देखिए, इस यूनिट सेल में ये 2 पैरामीटर कौन कौन से हैं वो देखिए। हम इस यूनिट सेल की जो ये आप लाइनों को देख रहे हैं, हम इनको यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। इसमें जो ये इसकी भुजाओं की जो लंबाई हैं, ये भुजा है, इसकी लंबाई है, ये वाई अक्ष में भुजा की लंबाई, ये जेड अक्ष में भुजा की लंबाई। इसको हम ए, बी और सी से प्रदर्शित कर रहे हैं। जो ये ए, बी और सी जो भुजाओं की लंबाई है एक्स, वाई और जेड अक्ष में, इनको ही हम बोलेंगे अक्षीय दूरियां, ठीक है। अक्षीय दूरियां ये हो गई। उसके बाद अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। अब देखिए, जो भुजाओं के मध्य जो कोण है, ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। अल्फा, बीटा, गामा, ये है अक्षीय कोण। अब देखिए, ब्रेवे ने 7 क्रिस्टल समूह दिए। उनमें जो ये अक्षीय कोण व अक्षीय दूरियां हैं वो 7 में अलग अलग पाई गई, 7 में अलग अलग पाई गई। अर्थात हम कहना ये चाहते हैं कि जो ए, बी और सी है, कई क्रिस्टलों की जो इकाई कोशिका है, इनमें ये बराबर होंगे तीनों भुजाओं के मान, और इनके अल्फा भी समान होंगे। लेकिन कुछ या अधिकतर हम कहेंगे कि जो 7 क्रिस्टल है उनमें जो भुजाओं की लंबाई है और इनके मध्य कोण है वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने के कारण ही ब्रेवे ने 7 क्रिस्टल समूह दिए। अब देखिए, वो 7 क्रिस्टल समूह कौन कौन से हैं, उनके हम बारे में बात कर रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको ये टेबल याद नहीं हो रही तो हम इसको याद करने की गारंटी आपको दे रहे हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लोगे तब ये आपका कॉन्सेप्ट है वो मक्खन क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। अब देखिए, हम 7 क्रिस्टल समूह उतार रहे हैं। पहला है घनीय, जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक। जो दूसरा है वो है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय है, जिसको बोलेंगे ट्राइगोनल। तो 4 नंबर है, 3 नंबर है वो है
चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय इसका दूसरा नाम है द्विसमलंबाक्ष। इसका दूसरा नाम है द्विसमलंबाक्ष, जिसे बोलेंगे टेट्रागोनल। इसके बाद जो फोर्थ नंबर है वो है षष्ठकोणीय। जैसे हम बोलेंगे हेक्सागोनल। और जो 5 नंबर है वो है विषमलंबाक्ष। है जो इसको ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं, जो इंग्लिश नेम है इनके। और जो 5-6 नंबर है वो है एकनताक्ष। और जो 6th नंबर है 7th नंबर है वो है त्रिनताक्ष। देखिए ये है मोनोक्लिनिक और ये है ट्राइक्लिनिक। अब देखिए ब्रेवे ने अक्षीय दूरियों व अक्षीय कोण के आधार पर 7 क्रिस्टल समूह दे दिए। अब हमको तो इनको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठाना है। तो देखिए हम इनको 7 को टुकड़ों में बांट लेंगे। हम इन 7 के 3 ग्रुप बनाएंगे। कितने ग्रुप बनाएंगे? 3। अब देखिए ये ग्रुप में मैंने जो यहाँ पर सीक्वेंस लिखा है, आपको भी इसी सीक्वेंस से आपको इनको याद करना है। देखिए जो सीक्वेंस है हम वो लिख रहे हैं, ये है इनका सीक्वेंस। और हम इनको ग्रुप में विभाजित करेंगे। जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें इन दोनों को रखा गया है। ग्रुप नंबर 1 में घनीय और त्रिकोणीय दोनों को हमने रख दिया। ग्रुप नंबर 2 में हमने GP 2 में चतुष्फलकीय और षष्ठकोणीय को रख दिया। और जो ग्रुप नंबर 3 है उसमें हमने इन तीनों को रख दिया, विषमलंबाक्ष, एकनताक्ष और त्रिनताक्ष। ऑर्थोरोम्बिक किसे बोलते हैं? मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। देखिए हम इन 7 क्रिस्टल समूह को 3 ग्रुप में विभाजित कर दिए। हमें जो ये सीक्वेंस है इसी का ही पालन करना है। देखिए घनीय याद करने का भी आसान तरीका है। सबसे पहले हम घनीय को ले लेंगे, इसके बाद त्रिकोणीय। देखिए इसके बाद संख्यात्मक रूप से आगे बढ़ना है। जैसे संख्या बढ़ती है उसी प्रकार यहाँ पर भी वो सीक्वेंस है। त्रिकोणीय के बाद चतुष्फलकीय। अब 5 नहीं आएगा, सीधा आएगा 6, षष्ठकोणीय। देखिए षष्ठकोणीय आ गया, उसके बाद आगे मामला अलग है, भिन्न है, तो हम बोलेंगे विषमलंबाक्ष। आगे वापिस संख्यात्मक रूप से आगे बढ़ना है। एकनताक्ष से मोनोक्लिनिक, आगे त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक। ये हो गए 7। पहला है घनीय, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, षष्ठकोणीय, विषमलंबाक्ष, एकनताक्ष और त्रिनताक्ष। ये हो गए 7 क्रिस्टल समूह। और जो ग्रुप 1 है उसमें हमने रखा है घनीय, त्रिकोणीय को। ग्रुप 2 में चतुष्फलकीय और षष्ठकोणीय। और ग्रुप नंबर 3 में विषमलंबाक्ष, एकनताक्ष और त्रिनताक्ष को हमने रख दिया है। बस आपको ये ग्रुप को डिसाइड करना है कि किस ग्रुप में कौन कौन से हैं। देखिए घनीय और त्रिकोणीय फर्स्ट ग्रुप में, चतुष्फलकीय और षष्ठकोणीय दूसरे में, और ये तीनों तीसरे में। इनकी बात हमने कर ली। अब देखिए हम जिनके अक्षीय कोण हैं और अक्षीय दूरियां हैं 7 की, उनके बारे में बात करते हैं। तो हम आपको एक बार दोबारा इनको बना रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा, आपको 100% ये समझ में आएगा। 100% हम आपसे दावा करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। देखिए हम 7 क्रिस्टल समूह के अक्षीय दूरियां व अक्षीय कोण के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 के सदस्यों को लिखते हैं। पहला है घनीय, क्यूबिक। और जो ग्रुप नंबर 1 की बात करें हम, GP यहाँ पर है ग्रुप नंबर 1। पहला है घनीय और दूसरा है त्रिकोणीय।
त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, ये है त्रिकोणीय, ट्राइंगोनल। उसके बाद ग्रुप नंबर जो 2 है उसमें हमने रखा है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, इसका दूसरा नाम है द्विसमलंबाक्ष, और सेकंड है षष्ठकोणीय। इन दोनों को हमने दूसरे ग्रुप में रखा है। उसके बाद जो ग्रुप नंबर 3 है उसमें हमने विषमलंबाक्ष, दूसरा एकनताक्ष मोनोक्लिनिक, एक नताक्ष, और तीसरा है वो त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक। इनको हमने ग्रुप में लिख दिया, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 और ये 3। अब हम इनकी अक्षीय दूरियों व अक्षीय कोण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आपको 2 लाइनें बता रहे हैं। अगर आप उन 2 लाइनों को अपने दिमाग में समझ लेते हो या अपने दिमाग में उतार लेते हो, तब आपको इनके अक्षीय कोण व अक्षीय दूरियां आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए वो 2 लाइनें क्या हैं। जो पहली लाइन है हम लिखने जा रहे हैं वो ये है, ग्रुप के सदस्यों की, ग्रुप के सदस्यों की अक्षीय दूरियां समान होती हैं। ग्रुप के सदस्य होते हैं उनकी जो अक्षीय लंबाई होती है वो समान होती है। पहला पॉइंट ये है। देखिए इस पॉइंट को समझिए। इसने बोला कि जो ग्रुप के सदस्य हैं उनके अक्षीय लंबाइयां, अक्षीय दूरी होती है वो समान होती है। अब देखिए ग्रुप 1 है, ये दूसरा, ये तीसरा है। उसके इस सदस्य की जो लंबाई है इसकी भी वही लंबाई होगी। इस सदस्य की जो अक्षीय लंबाई है वही उसकी होगी। इसकी जो है वही इन दोनों की भी होगी। तो ये है ग्रुप के सदस्यों की दूरियां समान होती है। उसके बाद हम जो दूसरा पॉइंट है वो हम लिखेंगे, ग्रुप के प्रथम सदस्यों का अक्षीय कोण अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। यह हो गई हमारे पास दूसरी बात। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, जो ग्रुप के जो पहले सदस्य होते हैं, ग्रुप के प्रथम सदस्य होते हैं, उनकी जो अक्षीय कोण है, उनके जो अक्षीय कोण है प्रथम सदस्य के, वो तीनों में ये होंगे। जो इसका प्रथम ग्रुप, फर्स्ट का प्रथम सदस्य ये है, सेकंड का ये है, और थर्ड ग्रुप का प्रथम सदस्य ये है। इन तीनों के जो अक्षीय कोण है वो ये रहेगा। अब देखिए हम उस इंफॉर्मेशन को यहाँ अप्लाई करते हैं। उसमें बोला है कि ग्रुप के सभी सदस्यों के अक्षीय दूरियां समान होती हैं ग्रुप की। अब देखिए जो घन है ये सबसे सिंपलेस्ट प्रकार है। देखिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो घन होती है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अब देखिए चारों भुजाएं समान होती हैं, यहीं तो यहाँ पर तो हम 3 भुजाओं के बारे में बात कर रहे हैं, 3 लंबाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, ए, बी और सी। वो तीनों घनीय में बराबर होती है। इसकी हमने उतार ली। अब देखिए चतुष्फलकीय का दूसरा नाम है द्विसमलंबाक्ष। इसका दूसरा नाम है द्विसमलंबाक्ष। तो इसका अर्थ ही इसके नाम में ही छुपा है कि जो उसकी 2 लंबाइयाँ हैं वो समान होती हैं। वो 2 कौन कौन सी होंगी, ए और बी समान होंगी, जबकि तीसरी जो है इनसे अलग होगी। उसके बाद अगला तीसरा ग्रुप का जो प्रथम सदस्य है वो इसका नाम है विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष का अर्थ ये है विषम लंबाइयाँ, अलग अलग लंबाई होंगी। ए, बी और सी हैं, ये तीनों बराबर नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। अब देखिए अब इस लाइन का पालन होगा। ग्रुप के सदस्यों की अक्षीय लंबाई समान होती हैं। ग्रुप 1 है, इसकी अक्षीय लंबाई ये है और इसकी भी यही होगी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। जो ग्रुप 2 है इसमें अक्षीय लंबाई ये है, इसमें भी ये की ये
रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 3 की। इसमें इसकी प्रथम सदस्य की अक्षीय लंबाई ये है, तो इन दोनों की भी यही की ये रहने वाली है, इन दोनों की भी ये रहने वाली है। अब हमने बात कर ली इनके अक्षीय दूरियां के बारे में। अब हम बात करेंगे अक्षीय कोण के बारे में। अब देखिए जो घन होता है उसके जो एंगल होते हैं वो सभी 90 डिग्री होते हैं, सभी 90 डिग्री होते हैं और सभी एंगल होते हैं बराबर होते हैं। अल्फा बीटा व गामा है वो बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। इसमें भी ये ग्रुप के प्रथम सदस्यों के अक्षीय कोण ये होंगे, तो इसका ये है, इसका ये है, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा। इसके बाद हम इनकी बात करते हैं। देखिए त्रिकोणीय का आप जैसे ही नाम आ जाए आपके मन में, हम आपको त्रिभुज जैसा सोचना है मन में। देखिए त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो समान होते हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों समान होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री के नहीं होंगे, 90 डिग्री के नहीं है। इसकी अक्षीय कोण के बारे में बात हो गई। अब हम इसकी देखेंगे। देखिए ये आपको स्पेशल केस है, इसमें जो गामा होता है वो 120 डिग्री का होता है और जो अल्फा और बीटा है दोनों बराबर होते हैं और वो 90 डिग्री के होते हैं। बार बार में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसमें जो अल्फा और बीटा है वो 90 डिग्री के होंगे और जो गामा है वो 120 डिग्री का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी। देखिए एक नताक्ष इसका स्पेशल केस है, इसमें अल्फा और गामा बराबर होंगे जो 90 डिग्री के होंगे, जबकि जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। त्रिनताक्ष में आपको याद नहीं करना है, इसमें तीनों ही अलग अलग होंगे, तीनों ही अलग अलग होते हैं और वो भी 90 डिग्री के नहीं होते। तब हमने इस प्रकार इनके अक्षीय दूरियां व अक्षीय कोण के बारे में बात कर ली। अब देखिए अभी तक ब्रेवे ने जो इकाई कोष्टिका होती है उसके 2 पैरामीटर लिए। ये हमने एक इकाई कोष्टिका ली और इसके हमने अभी तक जो अक्षीय दूरियां हैं और अक्षीय कोण हैं उनके 2 पैरामीटर के बारे में हम बात किए हैं। हम इस इकाई कोष्टिका में अभी परमाणु की व्यवस्था को नहीं देखें, तो हम जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है इकाई कोष्टिका में परमाणुओं की व्यवस्था। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिएगा, आपको 100% ये समझ में आएगा। देखिए हम बात करते हैं इकाई कोष्टिका में परमाणुओं की व्यवस्था। जो ये परमाणु की व्यवस्था है इसको अभी हम बड़े अच्छी तरीके से समझने जा रहे हैं। देखिए अगला हमारा पॉइंट है इकाई कोष्ठिका में परमाणुओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अब देखिए जो परमाणु की व्यवस्था है वो 2 प्रकार की है। जो परमाणु की व्यवस्था है वो 2 प्रकार की है, इज 2 टाइप्स। अब देखिए 2 प्रकार कौन कौन से हैं। जो पहला है वो है आद्य, या इसका दूसरा नाम है सरल इकाई कोष्ठिका। देखिए और दूसरा है वो है केंद्रित, दूसरा है केंद्रित। देखिए जो हम बात कर रहे हैं वो इकाई कोष्ठिका में परमाणु की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारे पास इकाई कोष्ठिका है और इसमें जो परमाणु व्यवस्थित होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इकाई कोष्ठिका में जो परमाणु है वो कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो देखिए सरल में क्या होंगे, जो इकाई कोष्ठिका है, जो इकाई कोष्ठिका है उसके जो कोने होते हैं, उसके जो कोने होते हैं इन पर परमाणु उपस्थित होते हैं आद्य या सरल इकाई कोष्ठिका में। इसको बोलेंगे सिंपल या प्रिमिटिव, या बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल। यह है
प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। और ये इसका डायग्राम हो गया। इसमें जो परमाणु है केवल कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। तो हम एक बार इसको लिख देते हैं, परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रित की। अब केंद्रित जो प्रकार है ये बोलता है कि जो परमाणु हैं वो कोनों के अतिरिक्त भी उपस्थित होते हैं। ये कहता है परमाणु कोनों के अतिरिक्त भी उपस्थित। अब देखिए, कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर तो होंगे लेकिन कोनों के अतिरिक्त भी परमाणु उपस्थित होते हैं। वो देखिए, वो 3 प्रकार से उपस्थित हो सकते हैं। 3 प्रकार से उपस्थित हो सकते हैं। कोनों के अतिरिक्त परमाणु 3 प्रकार से उपस्थित हो सकते हैं। जो पहला है वो है काय केंद्रित, जिसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। दूसरा जो प्रकार है वो है फलक केंद्रित, जिसको हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड। जो तीसरा टाइप है वो है अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड। ये हो गया इसका तीसरा प्रकार। तो केंद्रित के परमाणु हैं वो कोनों के अतिरिक्त 3 अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं। काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित इनके प्रकार है। अब देखिए, हम इनमें इकाई कोष्ठिका को एक बार बनाते हैं सभी में। ये हमने इसकी इकाई कोष्ठिका के बारे में बात कर ली, इसमें हमने इस इकाई कोष्ठिका के बारे में बात कर ली कि इसकी इस प्रकार होगी। सभी में इकाई कोष्ठिका समान होंगी। और इसमें हमने बात कर ली है तीसरी। अब देखिए, जो केंद्रित है उसमें कोनों पर तो सभी में परमाणु होंगे लेकिन कोनों के अतिरिक्त भी होंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट यही है, इसमें परमाणु होंगे वो कोनों पर तो सभी में होंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी कोनों पर होंगे, फलक केंद्रित में भी, और इसमें भी परमाणु कोनों पर उपस्थित होते हैं। लेकिन जो इसका नाम पड़ा है काय केंद्रित, क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके केंद्र में एक परमाणु उपस्थित होता है। इकाई कोष्ठिका के केंद्र में एक परमाणु उपस्थित होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है काय केंद्रित। जो फलक केंद्रित है उसमें जो फलक हैं ये इन पर परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए, जो जिस रूम में आप बैठे हैं उसके भी फलक हैं। जो फर्श है, जो छत है, 2 तो फलक ये हो गए, एक आपके सामने एक पीछे, 2 फलक ये हो गए, और आपके इस तरफ और इस तरफ ये हो गए, टोटल 6 फलक। तो इन 6 फलकों के केंद्रों में भी परमाणु उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है फलक केंद्रित। और अंत्य केंद्रित के केस में जो परमाणु हैं वो किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, उनके भी केंद्रक में। तब ये हो गई परमाणु की व्यवस्था। देखिए, परमाणु की व्यवस्था मुख्य रूप से 2 प्रकार की है, लेकिन जो सेकंड टाइप है वो 3 प्रकार से है। तो हम कहेंगे जो इकाई कोष्ठिका होती है उसमें जो परमाणु होते हैं वो इकाई कोष्ठिका में जो परमाणु होते हैं वो 4 तरीके से अरेंजमेंट होते हैं, 4 तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं। केवल कोनों पर होंगे लेकिन केंद्रक में भी होंगे, कोनों के पर होंगे लेकिन इनके फलकों पर हो सकते हैं, और कोनों के अलावा इन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी ये परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो इकाई कोष्ठिका में जो परमाणु की व्यवस्था है वो 4 प्रकार की बनती है। और जो हमारे पास क्रिस्टल समूह हैं वो हैं 7। अगर हर क्रिस्टल समूह में ये चारों प्रकार की इकाई कोष्ठिका है तो टोटल 7 में 28 इकाई कोष्ठिका हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो इकाई कोष्ठिका होती हैं वो 14 प्रकार की होती है। क्यों होती हैं 14 प्रकार की? क्योंकि जो हम 7 ग्रुप पढ़े थे, क्रिस्टल समूह पढ़े थे, उनमें 7 में ये चारों नहीं है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। तो 7 में ये परमाणु की व्यवस्था नहीं है, सब में अलग अलग है।
तो हम अब उस टेबल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए वो टेबल क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम अब आपको जो फाइनली जो डाउट है उसके बारे में हम बात करेंगे, इस टेबल को याद कैसे करें। कि देखिए वो टेबल अब सारी हमने उसको लपेट लिया है, अब आपको बस इंफॉर्मेशन जटानी है उसके बारे में। देखिए सबसे पहले जो क्रिस्टल समूह है वो है क्रिस्टल समूह। क्रिस्टल समूह लिख रहे हैं यहाँ पर, पहला है घनीय क्रिस्टल समूह लिख रहे हैं एक बार, क्रिस्टल समूह, क्रिस्टल ग्रुप, ये हम यहाँ पर क्रिस्टल समूह लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस, यहाँ पर लिखेंगे एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल, यहाँ पर लिखेंगे इनके इकाई कोष्ठिका के प्रकार, इकाई कोष्ठिका के प्रकार, और अंत में करेंगे इनके एग्जाम्पल। तो देखिए जो पहला है हमारा वो है घनीय, दूसरा है त्रिकोणीय, जो 3 नंबर है वो है चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल, जो 4th है वो है षष्ठकोणीय, और जो 5 नंबर है वो है विषम लंबाक्ष, और जो 6 नंबर है वो है एक नताक्ष, और जो 7 नंबर है वो है त्रिनताक्ष। हम इस टेबल के बारे में बात करें। अब देखिए जो टेबल है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए आप इस टेबल को याद करने से पहले उन एक बार ग्रुप को देख लीजिए ताकि आपको दोबारा रिकॉल सारी चीज़ें हो जाए। ग्रुप आप नोट्स बना रहे हैं तो देख लेना, तब मैं इसके साथ भी आपको रिवीजन करा दूंगा। देखिए वो ग्रुप कौन से हैं, हमने 3 ग्रुप उतारे थे। जो पहला ग्रुप है वो है ये, दूसरा ग्रुप है ये, और 30 नंबर ग्रुप है वो ये है। जो ग्रुप 1 है उसके हम अक्षीय दूरियों के बारे में बात करेंगे। जो घनीय होती है उसकी चारों बजाएं होती है वो समान होती है, इसलिए इनकी दूरियां भी समान होती हैं। अब जो ग्रुप के सदस्य होते हैं उनकी अक्षीय लंबाई समान होती है, तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं A = B = C। अब चतुष्फलकीय का दूसरा नाम है द्विसम लंबाक्ष, इसमें 2 लंबाई समान होती है। तब हम करेंगे A B को बराबर कर देंगे लेकिन C को अलग करेंगे। ये दोनों सेम ग्रुप में हैं तो इनकी लंबाई भी क्या होंगी, समान होंगी। अब विषम लंबाक्ष में तीनों लंबाई अलग होती हैं, A B बराबर नहीं होगी B के और C बराबर होगी नहीं B, अर्थात ये तीनों अलग अलग होंगी। और इनके भी क्योंकि ग्रुप के सदस्य की जो अक्षीय लंबाई होती है वो समान होती हैं। तब आपको इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि इनमें ग्रुप याद होने चाहिए। उसके बाद इनके अक्षीय कोण के बारे में बात करेंगे। अब इसमें भी मैंने एक लाइन लिखाई थी, जो ग्रुप के जो प्रथम सदस्य होते हैं उनका अल्फा बीटा गामा होता है वो 90 डिग्री के होते हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। तो हम जो ग्रुप 1 है उसका प्रथम सदस्य ये अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों 90 डिग्री के। 2 नंबर ग्रुप है उसका पहला सदस्य ये है, इसका जो अल्फा बीटा और जो गामा है वो होगा 90 डिग्री। और जो 3 नंबर ग्रुप है इसका प्रथम सदस्य ये है, तो इसका जो अल्फा बीटा और जो गामा है वो भी होगा 90 डिग्री। ये हो गए इनके प्रथम सदस्य के बारे में बात। अब त्रिकोणी में है, त्रिकोणी में तीनों कोण त्रिभुज आपको दिमाग में सोचना है, और इसके तीनों कोण जो होंगे वो बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा व गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। इसके बाद षष्ठकोणीय में मैंने बताया था कि इसमें अल्फा बीटा है वो 90 डिग्री होते हैं और जो गामा है वो 120 डिग्री का होता है, जो बार बार में एग्जाम में आता है। और
जो एक नताक्ष है उसमें अल्फा और गामा है वो 90 डिग्री के होंगे और जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। और तीन नताक्ष को आपको याद नहीं करना, उसमें तीनों ही अलग अलग होंगे, तीनों ही अलग अलग होंगे, वो भी 90 डिग्री के नहीं होंगे। तीनों ही हमने अलग कर दिए और 90 डिग्री के नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं इनकी इकाई कोष्टिका के बारे में। देखिए जो घनीय इकाई कोष्टिका है उसमें तीनों प्रकार की इकाई कोष्टिका पाई जाती है। तीन, पहली है सिंपल, दूसरी है फेस, दूसरी है बॉडी और तीसरी है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड। देखिए जो सिंपल प्रकार की इकाई कोष्टिका है वो सातों की सातों में उपस्थित होती है। इसमें भी सिंपल होगी, इसमें भी सिंपल होगी, इसमें भी सिंपल प्रकार की यूनिट सेल 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 होगी। तो जो सिंपल प्रकार की यूनिट सेल है वो सभी में उपस्थित होगी। अब लेकिन जो त्रिकोणीय है और षष्ठकोणीय है वो त्रिनताक्ष है, इसमें केवल सिंपल ही होगी, इसमें केवल सिंपल ही होगी त्रिकोणीय में और षष्ठकोणीय में और त्रिनताक्ष में। तीनों में जो इकाई कोष्टिका का जो प्रकार वो सिंपल रहने वाला है। और जो विषम लंबाक्ष है, जो विषम लंबाक्ष है इसमें चारों प्रकार की जो परमाणु की व्यवस्था है वो उपस्थित होती है। विषम लंबाक्ष को आपको एक स्पेशल केस समझना है, उसमें सारी जो लंबाई होती हैं, सारी प्रकार की जो परमाणु की व्यवस्था है चारों, वो इसमें विषम लंबाक्ष में होंगी। तो सिंपल भी होगी, इसमें बॉडी भी होगी, फेस भी होगी और एंड सेंटर्ड भी इसमें होगा। इसके बाद जो चतुष्फलकीय है उसमें इसमें बॉडी होगी और जो एक नताक्ष है उसमें अंत केंद्रित या एंड सेंटर्ड होगी। इस प्रकार हमने बात कर ली इनकी इकाई कोष्टिका के प्रकार। अंत में बचते हैं हमारे, अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। देखिए जो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ यही इम्पोर्टेंट है। देखिए जो घनीय है उसके एग्जाम्पल हैं NaCl व KCl। जो त्रिकोणीय है उसके एग्जाम्पल हैं CaCO3 और HgS, जिसे हम सिनेबार भी बोलते हैं, इसको बोलेंगे सिनेबार। और जो चतुष्फलकीय है इसका एग्जाम्पल है TiO2 और SnO2। इसके बाद हम बात करेंगे षष्ठकोणीय की। जो षष्ठकोणीय है उसके एग्जाम्पल है ग्रेफाइट व ZnO। जो विषम लंबाक्ष है इसका एग्जाम्पल है KNO3 और ये एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है। और हम एक नताक्ष की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल है एक नताक्ष गंधक और 5H2O और Na2SO4। जो त्रिनताक्ष है इसका एग्जाम्पल है K2Cr2O7, इसका है 10H2O, इसका है 10H2O, इसका है 5H2O। तो ये बात हो गई इनके एग्जाम्पल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।